बहुत प्यार वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 36 है। तो आज हम लोग सीखने वाले कि जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल होता है ना, उसको कैसे ग्रो करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको इन डिटेल में ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि हमारे जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है ना, उसको कैसे ग्रो करना होता है। और मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिस वजह से आपका ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो करना, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है। और जो मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा ना, उस मिस्टेक्स को कभी भी आपको नहीं करना है भाई लोग। और उसी के साथ मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा भाई लोग। उस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ आपको सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मान लेते कि आपका कैपिटल है जो 10,000 का है, ठीक है। कितना है? 10,000 का आपका कैपिटल है। अब मैं 1 लाख का एग्जाम्पल नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि जो ज्यादातर मेरे ऑडियंस है, जो भाई लोग है ना, उनका कैपिटल उतना 1 लाख का नहीं होगा, ठीक है, ज्यादातर लोगों का। तो मैं एग्जाम्पल लूंगा 10,000 का। अब इन 10,000 के कैपिटल को कैसे ग्रो करना होता है और कौन सी मिस्टेक्स होती है जो आप करते हो, इस वजह से आपका कैपिटल ग्रो नहीं कर पाता, मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ भाई लोग, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास नोटबुक और पेन होगी, क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप लोग नोटबुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक बार, मान लो कि यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है ना 1 डे का है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रीसेट चार्ट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा चार्ट को मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एक्जैक्टली, ठीक है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अभी आपको एक्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ पे आपका कैपिटल जो था वो था 10,000 का, ठीक है। 10,000 का आपका कैपिटल था, ठीक है। 10K का, 10K ऐसे लिखूंगा मैं, 10,000 का आपका कैपिटल था। और यहाँ तक आते आते आपका कैपिटल जो हो गया वो हो गया 19,000 का, ठीक है। 19,000 का मतलब कि 19K का हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, तो ये स्लैंटिंग अच्छे से वर्क करेगी, मतलब सेलर्स को ट्रैप करके इजीली मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर बायर्स को निकाल के मार्केट इजीली ऊपर जा सकता है। अगर आपको नहीं पता ना स्लैंटिंग के बारे में, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके स्लैंटिंग की कुछ हिडन सीक्रेट्स भी सीख सकते हो। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग। यहाँ पे आपका कैपिटल कितना था मुझे बताओ, 10,000 का था। और ऊपर आते आते आपका जो कैपिटल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब कि 19,000 का हो गया। अब इस कैपिटल को बढ़ाना कैसे होता है ये समझो। अब गलती क्या करते हो ना, आपको पता है कि कभी अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इस जोन में, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो कभी ना कभी लॉस होगा ही, क्योंकि 100% तो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरे विनिंग ट्रेड चल रहे हैं, विनिंग स्ट्रिक चल रही है, विनिंग स्ट्रिक चल रही है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है लेकिन मिनिमम हो रहा है, लेकिन विनिंग स्ट्रिक ज्यादा चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस भी, मुझे आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी है, लूजिंग स्ट्रिक भी आ सकती है। तो आपको उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई लोग। आप गलती क्या करते हो ना, ध्यान से देखो, आपको मैं गलती बता रहा हूँ कि आप गलती क्या करते हो। जब आपके विनिंग ट्रेड्स चल रहे होते हैं ना, आपने विन किया, 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 तो आपने जब आपका कैपिटल 10,000 से लेके 19,000 का होता है, 10,000 से लेके 19,000 का होता है, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग 1 लॉट की बाइंग करते थे जब कैपिटल आपका 10,000 था। जब आपका कैपिटल 19,000 का हो गया, तब अपनी कैपिटल को यहाँ पे लॉट्स को डबल कर दिया। लॉट्स को डबल करना मतलब समझो, यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट जा रहा था, तो आपने आपका जो कैपिटल था वो 10,000 से बन गया 19,000। और आपकी लॉट का साइज कितना था, 1 लॉट, मतलब कि लॉट्स को समझो एक स्लॉट थी, ठीक है। और एग्जांपल मान लो एक स्लॉट, या फिर 1 लॉट ही कंसीडर करो, ठीक है, 1 लॉट। लेकिन आपको ये पता है कि आपकी लूजिंग स्ट्रिक भी आने वाली है, क्योंकि ये ट्रेडर की लाइफ है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, आपको पता होना चाहिए। और जब लॉस होगा तो एक स्ट्रिक आएगी, मतलब पूरा लॉस हो सकता है कंटिन्यू वीक तक भी। और जब आपकी लूजिंग स्ट्रिक आती है ना भाई लोग यहाँ पे, तब क्या होता है ना, आपका जो 19,000 है, क्योंकि आपने कैपिटल को बढ़ाया है, यहाँ पे 2 लॉट्स किए, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉट्स किए ना आपने, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कैपिटल को डबल कर दिया, तो यहाँ पे आपने 2 लॉट्स किए। अब यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो इस तरीके से नहीं होगा। आपका लॉस जो होगा ना भाई, यहाँ पे तुरंत सब कुछ चला जाएगा। और आपका लॉस जो रहेगा ना, यहाँ पे तुरंत सब कुछ प्रॉफिट जाने के बावजूद भी आपका जो हो सकता है कैपिटल रहे वो ओनली 5,000 का भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी गलती क्या की ना, जब आपकी विनिंग स्ट्रिक चल रही थी, आपको पता है कि विनिंग स्ट्रिक जो चलेगी कंटिन्यू तक नहीं चल पाएगी, कभी ना कभी तो लूजिंग स्ट्रिक भी आएगी। यहाँ पे तो आप लोग जो प्रॉफिट कर रहे थे 1 लॉट से कर रहे थे, 1 लॉट से कर रहे थे। लेकिन जब अपने लूजिंग स्ट्रिक को फेस किया, जब अपने लॉसेस करना स्टार्ट किया ना, तब आपने किया वो 2 लॉट से। तो इस वजह से आपका कैपिटल पूरा मतलब चला जाता है भाई लोग। और कभी भी आप लोग जो जर्नल है ना, जर्नल को पढ़ के देखना, आपको यही समझ में आएगा कि मैं कैपिटल जो मेरा था, कैपिटल मैंने ग्रो किया, लेकिन लॉट को मैंने बढ़ा, मतलब क्वांटिटी साइज मैंने इंक्रीज किया, इस वजह से मेरा पूरा कैपिटल चला गया, या फिर मेरा लॉस हो गया, जितना मैंने कमाया था उससे ज्यादा चला गया। तो ये आपको ये याद रखना है कि आपकी विनिंग स्ट्रिक से लूजिंग स्ट्रिक भी आने वाली है। तो आप यहाँ पे करना क्या चाहिए ना, इसको समझो। मैं आपको किस लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ इसको पहले समझो। जैसे कार की एक रेस होती है ना, तो कार का जो ड्राइवर होता है, जो जैसे आप कार आप चला रहे हो,
और उसके साइड में एक बंदा होता है, आपको पता होगा, तो वो आपको उस डायरेक्शन बताता है, मतलब कि मार्केट जो हमारी कार है, सॉरी, कार यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है। तो उस तरीके से मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैपिटल साइज को कैसे इंक्रीज करना है, कब कम करना है, कब कब इंक्रीज करना है। पहले तो आउटर लुक को समझो, उसके बाद हम लोग एग्जैक्टली भी सीखेंगे भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब आपका कैपिटल था, आपने क्या यहाँ गलती क्या की, आपने जो आपका लॉट साइज है उसको इंक्रीज किया, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि विनिंग स्ट्रिक चल रही है, तो लूजिंग स्ट्रिक भी कभी ना कभी तो आएगी। विनिंग आज हो रहा है कंटिन्यू, एक वीक आपने पूरा ग्रीन में क्लोज किया, इसका मतलब लूजिंग स्ट्रिक भी आएगी। अब विनिंग ट्रेड जब चल रहा है ना आपका, तब क्वांटिटी आपको वही रखनी है, और लूजिंग स्ट्रिक भी चल रही है, तभी भी आपको वही जो क्वांटिटी थी, एक अमाउंट ऑफ 1 लॉट हो सकता है, 100 लॉट हो सकता है, 1000 लॉट हो सकता है, ठीक है। अब जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ब्रेकआउट करने जाता है ना, तब आपको क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है। ध्यान से देखो, अब आप लोग बोलेगे भाई एसएल हंटिंग में ऐसा क्यों आपको बता रहे हो। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम 1 डे का है भाई, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन ट्रेड बता रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटी को इंक्रीज करना बता रहा हूँ। कैसे करना होता है वो अलग पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता होगा। एसएल हंटिंग जो अगर आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखते हो, कोर्स बना के रखा हो, फ्री में अवेलेबल है, जाके देखो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए कि यहाँ पे 10,000 का कैपिटल था, आपने यहाँ तो 90,000 किया। अब 19,000 से ड्रॉप होके हो गया, मान लेते कि 15,000 या फिर 40,000 पकड़ लो, 14,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक लूजिंग स्ट्रिक भी चल रही होगी, तो यहाँ हो गया 14,000। लेकिन जब मार्केट आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मुझे बताओ, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक था तो मेरी विनिंग स्ट्रिक चल रही थी, मतलब 19,000 का मैंने मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट कैपिटल को डबल किया। 19,000 का यहाँ पे मैंने मतलब 10,000 का कैपिटल, 19,000 मतलब 9,000 का यहाँ पे मैंने गेन किया। अब यहाँ पे फिर से मेरा लॉस हो गया, 6,000 का मेरा लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, सॉरी। अब जब मेरे फिर से विनिंग स्ट्रिक यहाँ पे चालू हो स्टार्ट करना, तब जाके आपको क्या करना होता है कि क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है। यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना होता भाई, यहाँ पे भी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना होता, यहाँ पर क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि फिर से एक ट्रेंड में मार्केट जाता है, और जब ट्रेंड में होता है ना मार्केट, तब यहाँ पे आपको ट्रेंड को फॉलो करोगे ना, इजीली पैसा भी बनता है यहाँ पे। तो समझ गए यहाँ पे। और मैं आपको ना एक सीक्रेट भी बताऊंगा कि मार्केट मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करके कैसे मूव करता है, तो वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। समझ गए आप लोग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपकी विनिंग स्ट्रिक जब चलती है ना, विनिंग स्ट्रिक चलती है, तब आपको कभी भी क्वांटिटी को ऐड ऑन नहीं करना है, तब आपको क्वांटिटी को ऐड ऑन कभी भी नहीं करना है। जब आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, उस कंडीशन में भी आपको क्वांटिटी को कभी भी ऐड ऑन नहीं करना है। जो आपका लॉस है उसको रिकवर करने के लिए आपको क्वांटिटी को ऐड ऑन कब करना होता है, क्योंकि आपको पता है ना भाई, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो कभी ना कभी तो लॉस होगा। आपको हमारी जो क्वांटिटी है कब बढ़ानी है, जब आपको ये लगे कि यहाँ से विनिंग ट्रेड में मैं विनिंग ज्यादा कर रहा था, फिर यहाँ पे मेरा लूजिंग स्ट्रिक चलने लगा, और जब आपको ये लगने लगता है कि यहाँ से फिर से मेरा विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, तब जाके क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट वन डायरेक्शन में भागता है, आपको पता है, क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, तो मार्केट वन डायरेक्शन में भागता है ना, तब जाके आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है भाई लोग। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो भाई ने पूछा था, क्वेश्चन बड़ा इजी था भाई का, कि जो बीपीसीएल का चार्ट है ना, कि उन्होंने पहले पूछा था कि एसएल हंटिंग जो होती है ना स्टॉक में वर्क करती है कि नहीं, तो उसका आंसर है भाई यस। और बीपीसीएल के चार्ट में एसएल हंटिंग कैसे वर्क की, जो 2 फरवरी का जो डे था वहां पे, क्योंकि मार्केट एक तरफ भागा था ना, तो मैं आपको ना एग्जैक्टली चार्ट दिखाता हूँ बीपीसीएल का। तो बीपीसीएल के चार्ट पे एग्जैक्टली समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भाई समझो, आप एग्जैक्टली यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में रखेंगे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब देखो आपको ये पता है, अगर जो स्टॉक की फंडामेंटल्स अगर अच्छी है, ठीक है, स्टॉक का किसी भी फंडामेंटल्स अच्छा है, तो मार्केट कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा ही, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। या फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे चला जाए पूरा, मतलब। लेकिन आपको पता है, अगर फंडामेंटली किसी भी स्टॉक अगर स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या कर सकता है मुझे बताओ, एक रेंज में जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो, मार्केट पहले आता है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर मार्केट ने बहुत से लोगों ने सेल किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने बहुत सेलर्स ने यहाँ पे दबा दिया, फिर मार्केट पूरा ही नीचे आ गया, फिर से मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलर्स ने दबा दिया। तो इस तरीके से सेलर्स यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाने दे रहे, मार्केट फिर से सेलर्स दबा रहे। तो ये जो जोन होता है ना, यहाँ पे बहुत सेलर्स एक्टिव होते हैं। मतलब कौन सा जोन मुझे बताओ, 520 से लेके 560 तक, 520 से लेके, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही, 520 से लेके 530 तक जो जोन है ना, 530 तक, तो वो जो जोन होता है वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस कारण यहाँ पे जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग जब होती है ना, क्योंकि सबके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ, क्योंकि ये वाला जो जोन है, कौन सा जोन मुझे बताओ, ये जो जोन होता है ना, ये वाला जोन, तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ऐसा एक तरफ भाग रहा है ना,
तो बहुत से लोग क्या करेंगे, भाई चलो यहाँ पे सेल करते सेल करते सेल करते, क्योंकि सबके दिमाग में यही चल रहा है कि मार्केट कब से सेलिंग में आता है, इस जोन से सेलिंग में आता है, सेलिंग में आता है। आपको पता है एक स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग आपको पता होगा, तो स्प्रिंग जितना दबाओगे उतनी तो पहले तो स्प्रिंग इतनी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप प्रेशर करोगे, प्रेशर लगाओगे इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी मुझे बताओ, छोटी हो जाएगी। लेकिन जब वो ब्लास्ट करेगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस तरीके से जब एक स्टॉक रेंज में फंसता है ना, और अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, तो कभी ना कभी तो वो मार्केट ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, इस वजह से मार्केट मतलब एक तरफा एक साइड में ही भागता है भाई लोग। और अगर आपके भी कोई डाउट्स है, पर्सनल डाउट्स है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं 100% जो आपके डाउट्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा भाई लोग। अब यहाँ पे देखो, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। अब लिक्विडिटी ग्रैप का मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। अब ये लिक्विडिटी ग्रैप अगर आपको पता होगा ना भाई लोग, तो मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट पे। अब बहुत से लोगों को पता भी होता है लिक्विडिटी ग्रैप, किसी को पता होता है किसी को नहीं, तो मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप निफ्टी के चार्ट पे भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मार्केट रिवर्स कब करता है ना, पहले समझो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो, लेकिन ध्यान से देखो मार्केट कब रिवर्स करता है ना, ध्यान से देखना होता है आपको। अब मार्केट जब ऊपर आता है, अब देखो मार्केट जब एक ट्रेंड में जाता है ना, मार्केट रिवर्स कहाँ से करता है वो आपको पता होगा। जब मार्केट एक लो होता है ना, ये मान लो कि ये वाला लो है, मार्केट जब इस लो का ब्रेकडाउन करता है ना, तब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब ये 100% ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाता है। मैं आपको एक्जैक्टली चार्ट पे दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, अगर उनको क्वांटिटी का मतलब, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया है, और हो सकता है उनकी क्वांटिटी, हो सकता है नहीं उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे 10,000 करोड़ की सेलिंग की, अब उनको अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए। तो सपोर्ट के पास भी सेलर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तब जाके सेलर्स आएंगे, तब जाके ये क्वांटिटी इनसे बाय करते हैं, मतलब जो ये वाले सेलर्स है ना इनसे, तब जाके फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे समझो, फिर हम लोग यहाँ पे रिसेंट चार्ट के ऊपर आएंगे, पहले यहाँ पे समझो। अब मार्केट एग्जैक्टली आता है, यहाँ पे देखो मार्केट आता है फिर ऊपर जाता है, यहाँ से आता है सपोर्ट लेके जाता है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर और भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे और भी चार्ट समझो, एक ही चार्ट नहीं है, मैं और भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ पर भी देखो मार्केट आता है, मार्केट आता है, और यहाँ पे देखो मार्केट आता है फिर ऊपर जाता है, आता है ऊपर जाता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पर भी देखो मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती है। मैं और कितने चार्ट्स दिखाऊं भाई आपको, आप थक जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली, ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है, ब्रेकडाउन करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर भी देखो मार्केट आता है, क्योंकि ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था, मार्केट आता है, सपोर्ट का यहाँ पे सपोर्ट लेता भी है, लेकिन ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पर भी समझो मार्केट आता है, क्योंकि प्रीवियस लो था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, प्रीवियस मार्केट आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से आता है नीचे, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। अब यहाँ पे रिसेंट चार्ट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, रिसेंट चार्ट के ऊपर आ जाओ। अब ये कोई मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं दे रहा भाई लोग, ठीक है, कि आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। बस मैं आपको बता रहा हूँ व्यू कैसा डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मार्केट आता है, यहाँ पे देखो मार्केट आता है, मार्केट आता है, आता है, आता है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर ब्रेकडाउन, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट आता है, यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया। अब अगर मार्केट को जाना होगा तो यहाँ से इजीली ऊपर जा सकता है। क्यों मुझे पता, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी था 42,000 का, 52,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने। अगर मार्केट को जाना होगा तो मार्केट इजीली यहाँ से एक ट्रेंड मिल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने ग्रैब की है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड भी करे, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि सेलर्स के सेल भी ऊपर क्रिएट करने पड़ेंगे ना मार्केट को, तब जाके मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया। अगर मार्केट को जाना होगा तो इजीली ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना 50,000 का, इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना भाई, यहाँ पे एक मेन साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है कि मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन करके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर भी जा सकता है।
तो ये दो कंडीशन है, अगर मार्केट को जाना होगा तो इजीली यहाँ से भी जा सकता है रिवर्स होके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, या फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल इसका ब्रेकडाउन करने के बाद फिर मार्केट जा सकता है। अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। और आज आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, समराइज करता हूँ कि आपने क्या क्या सीखा। आपने ये सीखा कि कैपिटल को कैसे ग्रो करना होता है। आपकी जब विनिंग स्ट्रिक चलती हो ना भाई, तब आपको क्वांटिटी को कभी नहीं बढ़ाना होता। आपकी लूजिंग स्ट्रिक चलती है तभी भी आपको नहीं बढ़ाना होता। जब आपकी विनिंग स्ट्रिक से एक लूजिंग स्ट्रिक आती है, फिर लूजिंग स्ट्रिक से जब विनिंग स्ट्रिक पे आप कन्वर्ट होते हो ना, तब आपको जब समझ में आता है कि लूजिंग स्ट्रिक अब मेरी खत्म हो रही है, विनिंग स्ट्रिक स्टार्ट हो रही है, तब आपको क्वांटिटी को ऐड ऑन करना होता है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो, वो 70 टू 80% ही वर्क करेगी, 100% किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। और जो भाई का क्वेश्चन था बीपीसीएलसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। अगर आपके भी जो डाउट्स होंगे, अगर आप चाहते हो उस डाउट्स के मैं आंसर दूं, तो आप लोग कमेंट्स में आपके डाउट्स जो लिख सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं आपका जो डाउट है उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो जो आप सजेस्ट करोगे उसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा भाई लोग। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया, कोइनूर या फिर डायमंड, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। और एक्जैक्टली लेवल 6 के वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली बता के रखा हुआ है कि एसएल हंटिंग प्लस वाई डिकोडिंग को कैसे कंबाइन करना होता है। वो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली बता के रखा हुआ है भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।